तेजस्वी ने ठाना है 2024 में पलटू राम और मोदी को भगाना है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित महागठबंधन की रैली पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को आयोजित हो रही है। इस रैली में भाग लेकर लोकतंत्र के सारथी तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें। तेजस्वी यादव जी ने ठाना है 2024 में भाजपा को भगाना है। आइए इसी संकल्प और विश्वास के साथ आगामी 3 मार्च को पटना में होने वाली रैली में हम लोग भाग लें। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेज, जय तेजस्वी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुई है। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने के संकेत दिए हैं, तो वहीं असम में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी फैसला हुआ है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल देर रात तक बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इसके सदस्यों ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची को अंतिम रूप देने पर मंथन किया। आगामी लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में संभावित है। बैठक में हिस्सा लेने वाले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहित विभिन्न राज्यों के नेता भी इस बैठक में भाग लेने हुए शामिल हुए थे। राज्यों के नेताओं ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लिया और इसके साथ ही उन्होंने प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा की। सूत्रों के अनुसार प्रत्याशियों की शुरुआती सूचियों में बड़ी संख्या में ऐसी सीटें शामिल हो सकती हैं जिन पर भाजपा 2019 के चुनाव में पराजित हुई थी, जिन पर अपने संभावनाएं सुधारने का लक्ष्य तय किया गया है। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी आम चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि हालिया राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें संसद के उच्च सदन का प्रत्याशी नहीं बनाया है। भाजपा प्रत्याशी की सूची अक्सर इसलिए खास होती है क्योंकि पार्टी नए चेहरों को मौका देती है। लिहाजा सभी की निगाहें सूची पर हैं कि पार्टी जाने माने चेहरों का टिकट काटकर प्रत्याशियों के चयन में कुछ नए प्रयोग कर सकती है या नहीं। केंद्रीय चुनाव समिति में अंतिम रूप से विचार से पहले शाह और नड्डा सहित पार्टी के ब्रेन ट्रस्ट ने संभावित सूची तैयार करने के लिए राज्यों के अपने नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से पार्टी ने काफ़ी मंथन किया है, ऐसे में निश्चित रूप से ये संभावना जगी है कि पार्टी अब उन सीटों पर विचार कर रही है जिन सीटों पर बीजेपी 2019 में चुनाव हारी थी, और पहली सूची शायद उन्हीं सीटों की होगी जिन पर बीजेपी काफ़ी कमज़ोर है स्थिति में है। ऐसे में ये अब देखना होगा कि चुनाव समिति की हुई बैठक में किन किन को मौका मिलता है और केंद्रीय मंत्रियों को जो लोकसभा चुनाव में उतारने की संभावना है उसमें कितना बल मिल पाता है। हालांकि पहली सूची में कमज़ोर सीटें को लेकर मंथन हुआ है और उसमें प्रत्याशियों की घोषणाएं लगभग तय की गई हैं। वहीं असम में 14 सीटों पर से 11 सीटें बीजेपी लड़ेगी, जबकि 2 सीटें असम गण परिषद के खाते में जाएंगी। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति अब चुनाव को अंतिम रूप देते हुए प्रत्याशियों के चयन में जुट गई है। मुखर संवाद के लिए नई दिल्ली से प्रमिला यादव की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।